यार मुझे ना लगने लगा है कि कांग्रेस जिस लिहाज से आतंकवाद पर राजनीति कर रही है, पाकिस्तान के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की राजनीति कर रही है, विपक्ष ने ही अब कांग्रेस का बहिष्कार शुरू कर दिया है। और ये जो शुरुआत हुई है, अगर ये शुरुआत रफ्तार पकड़ती तो मुझे लग रहा है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी दल भी ढूंढने के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सुप्रिया सुले ने इसकी शुरुआत की है और ये पहली बार जवाब नहीं मिला है। कांग्रेस को लगातार दूसरी बार जवाब मिला है। पहलगाम की घटना के बाद कांग्रेस ने अपने कुछ सहयोगी दलों को लेकर इंडी अलायंस के ये मांग की कि भाई संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, हम पहलगाम पर प्रधानमंत्री से और देश की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। तब भी शरद पवार ने ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि पहलगाम जैसे मसले पर, आतंक के मसले पर ये फिलहाल जरूरी नहीं है कि हम विशेष सत्र बुलाएं और संसद में बातचीत हो। ठीक है, उसके बाद 7 मई को भारत ने एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। अब सुप्रिया सुले ने एक बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा अपने आप में इसलिए बड़ा है कि जिस वक्त भारत के तमाम विपक्षी दलों के राष्ट्रवादी सांसद देश का पक्ष दुनिया भर में रख रहे थे, कांग्रेस देश में एक साजिश रच रही थी। साजिश किसकी? राजनीति की, कि कैसे सरकार को बदनाम किया जाए, कैसे सरकार को फंसाया जाए। सुप्रिया सुले ने क्या बताया? सुप्रिया सुले जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में विदेश गई थी, उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश में थी तो मेरे पास कांग्रेस पार्टी से कॉल आता है और कहते हैं कि भैया हमें विशेष सत्र बुलाना है संसद का, तो आप भी समर्थन कीजिए, मांग कीजिए। सुप्रिया सुले ने क्या जवाब दिया? एनसीपी की नेता हैं, उन्होंने कहा कि पहले देश आता है, उसके बाद पार्टी आती है और फिर परिवार आता है। यह जवाब मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो एक बहिष्कार होने वाला है सियासत में, उसकी पहली शुरुआत है। सुप्रिया सुले ने कहा इस बात की भी जरूरत नहीं है, हम अभी देश का काम करने के लिए आए हैं। यह इतना संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों को दोहराया जो पीएम मोदी ने कहा था कि हमने स्थगित किया है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और जब तक कोई ऑपरेशन चल रहा है उस पर विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है? मानसून सत्र जुलाई में होगा, पूछेगा सवाल सरकार से। उन्होंने कहा डटकर मैं भी पूछूंगी कैसे घटना हुई क्या, लेकिन अगर हम आतंक के मसले पर भी एकजुट नहीं दिखा पाएंगे दुनिया भर के देश को, तो भारत की क्या तस्वीर बनेगी? नहीं, अब वो क्या है कि कांग्रेस में तो पहले परिवार आता है, परिवार मतलब गांधी परिवार। यहाँ क्या हो रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं अगर गांधी परिवार की बातों को नहीं मानेंगे और वहां पर गांधी परिवार जो कहता है वो पार्टी की गाइडलाइन होती है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती। मैं कहता हूँ कि बैठकें बाद में होंगी कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी जो कह देंगी, प्रियंका गांधी जो कह देंगी, सोनिया गांधी जो कह देंगी, वही पार्टी की गाइडलाइन हो जाएगी। और हैं कौन ये? कोई पदाधिकारी है क्या? सांसद हैं। प्रियंका सांसद हैं, राहुल गांधी वर्तमान में क्या सांसद हैं। अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। वो तो कुछ बोल नहीं रहे कि बैठक बुला लें, चर्चा कर लें। उनके साइन पहुंच जाते हैं, साइन पहुंच जाते होंगे। हो सकता है इस समय डिजिटल साइन का जरिया है और डिजिटल साइन होंगे खड़गे साहब के, तो कर लिए सील लग जाती होगी कि हाँ ये हमने प्रस्ताव बना दिया। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं तो उनको वो बोलते कि नरेंद्र हुआ सरेंडर, ऐसे कोई बयान उनके आते तो हम मानते हैं कि पार्टी की गाइडलाइन है। लेकिन यहाँ पर उनका बयान तो आई नहीं ये वाली बात का। राहुल गांधी ने बोला और फिर ये लाइन पूरी कहाँ चली गई? पूरे भारत में जितने भी कांग्रेसी हैं सदस्य इसी लाइन को लेकर बैठे रहे। तो फिर बात वही आ गई कि क्या ये विरोध की जो देखो क्या होता है कि जैसे बीजेपी में देखो तो बीजेपी पर अगर कोई विरोध करती है, एजेंडा तय करती है किसी पार्टी पर, तो एक एजेंडा होने के बाद पूरे सबकी ड्यूटी लगा दी जाती है और ड्यूटी लगाने के बाद सब अपने काम पे निकल जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, विरोध करना है, तमाम चीजें होती है। लेकिन कांग्रेस में आप सोचिए, जो राहुल कह देते हैं वो कह देते हैं। तो पद जो होता है पार्टी और पद से ऊपर जो होता है क्या हो जाता है? एक परिवार हो जाता है। और उस परिवार में देखिए बड़े बड़े बुजुर्ग नेताओं की बात होती है, निष्ठा दिखाते हैं, बोलते निष्ठा। देखो निष्ठा क्या होता है कि पद में तो बदलाव होता रहेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका है, सोनिया, अलग अलग अध्यक्ष बदलते रहते हैं। लेकिन
अध्यक्ष जो बन जाता है उसकी बात को मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो राहुल गांधी जो बोल दिए वो पार्टी की गाइडलाइन हो जाती है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आज सुप्रिया सुले ने जो बात बोली है, तो आप यहाँ देखिए अनुशासन कैसा होता है। मुझे एक तस्वीर आती है, शरद पवार जी पीछे खड़े थे और मोदी जी साथ में मंच शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप दीप प्रज्वलित करिए। फिर कहीं बात आती पानी पिलाने वाली का पानी पिलाइए। तो ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आती है, इसमें क्या सम्मान होना चाहिए? प्रधानमंत्री सम्मान कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हो कि आप विशेष सत्र बुलवाइए, और विशेष सत्र में हम क्या करेंगे? पूछेंगे कि नरेंद्र क्यों हुए तुम सरेंडर। हम पूछेंगे कि हमारे जो विमान कितने गिरे, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, और हम अपने सैनिकों को लेकर पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं घुसे। देखो, ये सब चीजें नहीं होती है। ये रक्षा, मैं बार बार कहता हूं कि रक्षा नीति को जो होता है सार्वजनिक तौर पर नहीं करना चाहिए। हमारे पास क्या हथियार हैं, हम उसका कैसे उपयोग करेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर रूस जो है S-400 का जो फार्मूला है वो भारत को दे देता, तो भारत बना लेता। तो हमने जो मेहनत की है वो हमें अपने पास रखना है। तो सुप्रिया सुले का जो बयान है कि भैया भारत जो है पहले है, तो जो भारत के बारे में विचार करता है, जो देश के बारे में विचार करता है, तो बयानबाजी से दूर रहता है। और एक विचारधारा जो चलती है, देश की विचारधारा होती है, तो सुप्रिया सुले बिल्कुल उसी लाइन पर चल रही हैं। और ऐसा लगता है ना कि इन लोगों को जुनून सवार है। जो प्रतिनिधि मंडल गया था, इसको जुनून सवार है। जुनून किस बात का? देशभक्ति का। जिसके मन में देशभक्ति का जुनून सवार होता है, तो उसको सिर्फ देश दिखता है, न तो पार्टी दिखती, न परिवार दिखता। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मिला है मौका तो भुना ले भैया। नहीं, तो कांग्रेस जिस लिहाज से करेगी, अगर आप देखो पहलगाम से देखो, आप कहां तक, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक, ऑपरेशन सिंदूर तक, इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग तमाम राजनीतिक दलों का भले यहां पर क्या रवैया हो, लेकिन उनके नेताओं ने एक सुर में, और लगभग तमाम दलों ने भी सरकार का साथ दिया है, सेना का समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में आकर यह तो कह दिया कि हमने सरकार का समर्थन किया। लेकिन सवाल यह कि आपने सरकार का समर्थन कहां किया? मुझे कहीं समर्थन नहीं दिख रहा है। किस चीज में राहुल गांधी ने सरकार का समर्थन किया? मुझे आप एक तथ्य बताइए कि राहुल गांधी ने सैन्य कार्रवाई में सरकार का समर्थन किया? क्या राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर में किया? क्या राहुल गांधी ने जो नैतिक निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा, जो पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक निर्णय लिए गए, वहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार का साथ दिया? कहीं नहीं दिया। अब क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? नरेंद्र सरेंडर। आप नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। ये युद्ध सेना लड़ रही थी, देश लड़ रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है आप कह रहे हैं कि देश ने सरेंडर कर दिया। तो भाई आप देखिए कि आज जो स्थिति बनकर आ रही है, ये बयान सुप्रिया सुले ने आज दिया है, कल ये बयान दूसरे नेता देंगे, क्योंकि अब सबको लगने लगा है कांग्रेस भस्मासुर हो गई है। कांग्रेस जिसके ऊपर हाथ रख देगी वो भस्म हो जाएगा। कई पार्टियों को कर चुकी है, कई राजनेताओं को कर चुकी है। अखिलेश ने क्यों दूरी बना ली? यही वजह है ना। अखिलेश तो दूर से राम राम राधे कृष्णा सीताराम करने लगे। उनने तो गठबंधन ही नहीं बनाया, बोले हम अपने तरीके से काम करेंगे। आप देख लीजिए ना, अखिलेश यादव ने गठबंधन किया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। उसके बाद कांग्रेस ने क्या शुरू कर दिया? अब हम यूपी में कब्जा करेंगे, यूपी का हमारा जनाधार था, हम यूपी के सबसे बड़े विपक्षी दल। अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं भैया मैंने हाथ पकड़कर आपको, आपके पास तो ना कार्यकर्ता थे, आपके पास ना उत्तर प्रदेश में लड़ने की स्ट्रेटजी थी, आपको हमने 6 सीटें दिलवा दी, जैसे तैसे हमने पूरी स्ट्रेटजी बनाई भाजपा के खिलाफ, हमने तमाम जो अपना नैरेटिव सेट किया, अब कांग्रेस भस्मासुर बन गई। तो भाई कांग्रेस तो भस्मासुर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मुझे लगता है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो एनसीपी हो या AIMIM हो, इनकी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है सरकार में। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है तो इनकी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। और जाहिर सी बात है कि राजनीति में जब आप रहते हैं तो सबकी एक प्रतिद्वंदिता होनी भी चाहिए। सबको इस बात का उल्लास रहना चाहिए कि भाई मुझे सत्ता मिले और मैं काम करूं। कांग्रेस की विचारधारा थोड़ी सी अलग है। कांग्रेस की विचारधारा है कि अगर सत्ता मिले तो गांधी परिवार को शीर्ष पर पहुंचाया जाए, अगर सत्ता मिले तो देश में किस तरह से फैसले लेने, हम अपनी विचारधारा देश पे थोपना शुरू कर दें।
तो ये कांग्रेस हो चुकी है और इस नीति को तमाम जो विपक्षी दल है वो समझने लगे हैं कि ये देश विरोधी राजनीति आपको सत्ता तक पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन देश विरोधी राजनीति आपको देशवासियों से दूर कर देगी। और यही वजह है कि सुप्रिया सुले ने साफ जवाब दिया कि भैया अभी हम देश के काम पर निकले हैं और मैं इस पर साइन नहीं करूंगी, जुलाई में मानसून सत्र आएगा। और उन्होंने शरद पवार की भी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा इस बारे में तो शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि यह सही वक्त नहीं है। और यह कांग्रेस की पुरानी आदत है कि देश अगर संकट में है तो और उसे संकट में डालिए, अगर देश कहीं ना कहीं नाजुक स्थिति में है तो उसकी और स्थिति नाजुक कीजिए, हौसला अफजाई की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो कोई साथ देने वाला उनके साथ नहीं है और साथ धीरे धीरे टूटेगा। और इस बात को मान लीजिए कि तस्वीर जो आने वाले वक्त में होगी, कांग्रेस मजबूती में तो इन तमाम बयानों को लेकर नहीं होगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ